हेलो जी, नमस्कार। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ना, ये है लिंकिंग लॉ का टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं रोज़ कुछ न कुछ प्रैक्टिकल ऐसा पूछता रहता हूँ, है ना। आज तारीख है 10 सितंबर। आप जैसा देख पा रहे हो तो यहाँ पे मैंने एक सवाल जो स्टूडेंट से पूछा था और बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। आप लोग भी ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। सीजीएम कोर्ट है यहाँ पे जोधपुर डिस्ट्रिक्ट का, तो उन्होंने एक ऐसा आदेश पारित किया, एक प्रैक्टिकल ऑर्डर है कि मैं करुणा शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा, इसको मैंने क्या कर दिया, ब्लैक डॉटेड कर दिया। तो उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमान जिला सेशन न्यायाधीश के अनुमोदन को ध्यान में रखते हुए पालना में जिला फलोदी में नवसर्जित जो महिला पुलिस थाना है, पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट, भविष्य में उद्भूत होने वाला कोई भी महिला उत्पीड़न से संबंधित कोई प्रकरण हो तो उसका क्षेत्राधिकार निम्न अनुसार कॉलम संख्या 3 में वर्णित न्यायालय को प्रदान करती हूँ। और थाना कौन सा, एक तरीके से न्यायिक थाना है, महिला पुलिस थाना फलोदी, और कोर्ट का नाम है न्यायिक मजिस्ट्रेट। मतलब कि सीजीएम जो है वो क्या कर रहा है, सीजीएम जो है वो इसका बिजनेस, थाने का जो बिजनेस है वो दे रहा है, किसको ट्रांसफर कर रहा है, इसको यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। तो मेरा सवाल था, मैंने यहाँ पे पूछा कि बताओ भाई ये जो है मामला, ये कौन से सेक्शन के तहत है जो हो रहा है बीएनएसएस के अंदर। देखो होता क्या है, जब हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकली समझते हैं ना, उसका मज़ा अलग लेवल का आ जाता है। इस तरह की और भी चीज़ें मैं आपको भी अगले 2 मिनट उसकी भी डिटेल बताने वाला हूँ। तो ये जो चैनल है आप इसको मस्ती से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके अंदर हर रोज़ हम इसी तरीके से कई चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो कई सारा कंटेंट इसमें डाला हुआ है। आपको सिंपली सर्च करना है लिंकिंग लॉस, टेलीग्राम पे जाके #लिंकिंग लॉ, तो आपको ये चैनल यहाँ पे दिख जाएगा। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर जो है स्पेसिफिकली मैं बेरेट को लेके आ रहा हूँ, आप देख पा रहे हो ना। तो ये क्या है, ये बेसिकली सेक्शन 13 है, किसका, हमारे बीएनएसएस का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर सेक्शन 13 में स्पेसिफिकली सबसेक्शन 2 क्या मेंशन करता है, सीजीएम जो है वो टाइम टू टाइम, ये ब्रैकेट मेथड अगर हम यूज करते हैं ना तो हमारा बेरेट को पढ़ने का काम आसान हो जाता है। तो सीजीएम नंबर 1 रूल्स बना सकता है, पहली पावर है रूल मेकिंग की। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए क्या सीजीएम के पास में रूल मेकिंग पावर होती है क्या, जनरली हम आंसर नो दे देते हैं, बट ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, सीजीएम के पास भी पावर होती है, लेकिन वो पावर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट करने के संबंध में रूल मेकिंग की होती है। तो या तो नियम बना सकता है या फिर और लगा हुआ, यानी कि दोनों में से कोई एक चीज, या फिर स्पेशल ऑर्डर है जो दे सकता है। और ये जो ऑर्डर है ये बीएनएसएस के कॉन्ट्रोडिक्शन में नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि उसको खंडित करे, उससे कंसिस्टेंट होनी चाहिए, उसके समर्थन में होना चाहिए। तो वो रूल्स बना सकता है नंबर 1, तो उसके पास में रूल मेकिंग पावर है, किसके पास, सीजीएम के पास में। दूसरा, उसके पास में स्पेशल ऑर्डर पास करने का भी पावर है, स्पेशल ऑर्डर पास करने का भी पावर। ये दोनों ध्यान रखना, और लगेगा बीच में। ओके। बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन किसका, अमोंग द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देखो अमोंग एक इंग्लिश ग्रामर का रूल है, जब कभी भी हमें प्लूरल पर्सन के बीच में किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट है जो करना होता है तो हम क्या करते हैं, अमोंग वर्ड है जो यूज़ करते हैं। अमोंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कि उसके सबॉर्डिनेट में है, यानी कि वैसे देखा जाए ना तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई क्या करता है, हाईकोर्ट जो है सीजीएम के रूप में अपॉइंट है जो करता है। अगर मैं आपको इससे पहले वाले सेक्शंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं तो यहाँ पे सेक्शन 10 पे जब आप आते हो ना, तो हर जिले के लिए हाईकोर्ट के द्वारा, कौन, हाईकोर्ट के द्वारा एक जेएम को, जेएम जो है सीजीएम बनाया जाता है, उसकी सीनियरिटी को देखते हुए, ऑब्वियसली बात है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपके बीच में आ रहा है। तो अब जो आपके सामने प्रैक्टिकल ऑर्डर मैंने दिखाया था, मैं आपको वापस स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये जो ऑर्डर आपने देखा है ना, तो ये ऑर्डर बेसिकली क्या है, बेसिकली एक रियल टाइम ऑर्डर है जिसको सीजीएम जोधपुर के द्वारा पास किया गया है। और यहाँ पे जो फलोदी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, न्यायिक मजिस्ट्रेट है, उसको बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी कि सेक्शन 13(2). तो यहाँ पे जो चीज़ मेंशन की गई थी वो कौन सी थी, 13 सबसेक्शन 2 के तहत पावर का इस्तेमाल किया गया। अब आप देख पा रहे हैं इस पोल को पार्टिसिपेट किया है कई सारे कैंडिडेट्स ने, लेकिन अप्रोक्सली अभी तक 345 वोट्स हो चुके हैं। इसमें से लगभग 46% कैंडिडेट ने गलत आंसर दिया है। हमें ऐसी गलतियों से बचना है और इस तरह के ऑल प्रैक्टिकल पोल को आप पार्टिसिपेट करने में रुचि दिखाते हैं तो मोस्ट वेलकम। जाते जाते एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, अगर आप जो हैं लिंकिंग पब्लिकेशन के फ्री कंटेंट को एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको लिंकिंग लॉ की वेबसाइट का मेंशन है जो करा रखा है। इस वेबसाइट पे जब आप लॉ एग्जाम के फील्ड में जाएंगे ना तो यहाँ पे स्टेट जुडिशरी, हायर जुडिशरी, एपीओ एग्जाम, यूजीसी नेट वगैरह, इनके सारे पेपर, जैग एग्जामिनेशन, एआईबी वगैरह सब कुछ अवेलेबल करा रखा है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर मैं स्टेट जुडिशरी का सपोज करो कि क्लिक करता हूँ यहाँ पे से
मैंने कोई भी स्टेट जुडिशरी यहाँ पे सेलेक्ट कर दी, बिहार जुडिशरी सेलेक्ट कर दिया, तो बिहार से जुड़े हुए जितने भी पेपर है ना आपके लिए वो अवेलेबल है जो करा रखे हैं। साथ साथ कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट होगी, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप स्टेट वाइज या हायर जुडिशरी एपीओ के लिए लिंकिंग लॉ की वेबसाइट का मस्त इस्तेमाल है जो कर सकते हैं। और इसी तरीके की प्रैक्टिकल लिंकिंग अगर आप करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं देन मोस्ट वेलकम। यहाँ पे आपके बीच में लिंकिंग कोर्स का ऑप्शन है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग रनिंग कोर्सेज हैं, जैसे कि 18-20 सितंबर को मैं एक ऐसा कॉम्बो सेगमेंट लेके आ रहा हूँ, 360 डिग्री कॉम्बो सेगमेंट, जिसके तहत बताया क्या होगा, सिर्फ आपके एडवोकेसी नहीं, आप जुडिशरी 10 कोर्सेज इन 1 पैक आपके लिए अवेलेबल है। आप इसको यहाँ पे डील कर सकते हैं, ईएमआई फैसिलिटी भी आपके लिए बीच में है। सो टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन जो है आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस तरह के सेशन और लाने चाहिए कि नहीं लाने चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट लिंकिंग लॉ विद अंशुक सर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।